हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर अग्नि आज फिर गरजी और गरज ऐसी कि इस्लामाबाद से बीजिंग तक दहल उठा है। इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। भारत की सबसे आधुनिक और एटम बम से लैस महाशक्तिशाली अग्नि 5 मिसाइल से ड्रैगन जल उठा है। अग्नि 5 29,409 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसकी रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, नेवल आईसी, सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करता है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 8 से 80 मीटर तक भी जाता है तो उसका बचना मुश्किल है। इस समय जितनी ज्यादा हलचल चाइना के खेमे में है, इस समय जितना ज्यादा खौफ, फिर से गए थे फिर से पिट पिटा के चले आए। दुनिया क्या देख रही? दुनिया साफ साफ देख रही है, दादा बनने की कोशिश करता है। इसके जो पड़ोसी हैं, ताइवान हो गया, बाकी अलग अलग देश जैसे भूटान हो गया जिससे इसका पंगा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान चलो छोड़ दो, वो तो दोगला टाइप का आदमी है, मगर बाकी सबको अगर हम देखें तो बाकी सब जिनको चाइना ने दबा रखा है, देखता है जब वो सब कि भारतीय फौज से पिट पिट कर भाग रहे हैं। इधर संख्या कितनी, आधी भी नहीं, उधर 3 गुना भारतीय सैनिकों के सामने 3 गुना चाइनीज सैनिक होते हैं। हर बार पिट पिट के भागते हैं, हर बार मार खा के भागते हैं, तुम दबा के भागते हैं। जितना ये चाइना में मातम मनाया जा रहा है, उतना ही चाइना के जितने ये दुश्मन हैं ताइवान टाइप के, वहां पर इतना ही जश्न मनाया जा रहा है। भारत का वहां पर इतना ही जय जयकार हो रहा है। हो गया अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। पे हंसेगा। अब हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें सरकार ने ये बताया था कि वो 15 से 16 तारीख के बीच में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं और फाइनली ये परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अग्नि 5 मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके अलावा भी भारत के पास कई और खतरनाक मिसाइल हैं जिनमें पृथ्वी, आकाश, नांग, त्रिशूल, निर्भया, अग्नि और ब्रह्मोस्त्र की सीरीज शामिल है। अग्नि सीरीज के सभी मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यहाँ पर यदि हम अग्नि 1 की बात करें तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। यदि अग्नि 2 की बात करें तो ये तकरीबन 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके बाद अगर हम अग्नि 3 की बात करें तो ये तकरीबन 3500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अगर हम अग्नि 4 की बात करें तो ये तकरीबन 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकता है और आधे चाइना को उड़ा सकता है। इसके बाद अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो ये तकरीबन 5500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। फाइनली भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है और इसे देखकर चाइना और पाकिस्तान दोनों की होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को नक्शे से गायब करने की ताकत रखता है। उनका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ गया है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लग सकता है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। कलर्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। आज की डेट में उन्होंने फिर एक मिसाइल लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, जो कि कामयाब हो गया। अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। वो कल नाकाम हुए थे, आज वो कामयाब हो गए। अगर वो आज भी नाकाम होते तो वो उनमें खासियत ये है कि वो फिर से कोशिश करते और फिर कामयाब हो जाते। कम से कम वो उस लाइन पे तो हैं कि वो अपना ट्राई कर रहे हैं। हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे और हम हंसने मतलब कि उनका नाकाम हो गया। अप्रैल 2012 ओडिशा में इसका पहला टेस्ट किया गया था जो सफल रहा। दूसरा परीक्षण हुआ 15 सितंबर 2013।
जनवरी 2015 में अग्नि 5 मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया। तब अग्नि 5 मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। हम अपने दिफा पे तवज्जो देने की बजाय उन पे हंसने पे हमने तवज्जो दी, जो कि एक गलत काम था। लेकिन अब उनका ये मिसाइल कामयाब हुआ है, इसके ऊपर पहले जब नाकाम हुआ था तब हम हंसे थे, अब इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होगा? या हमारी गवर्नमेंट, अब तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूज़ भी नहीं चला रही। सर न्यूज़ इसलिए नहीं चला रही, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की पड़ी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया जैसे मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, ना सिर्फ न्यूक्लियर फील्ड में, दूसरी भी एजुकेशन को देख लें आप, अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, IT को देख लें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया इंडिया हमारा। अब भारत भी जानकर उसको उस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम 10,000 किलोमीटर की मारक वाली मिसाइल को अनाउंस कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो इसका जो पूरा कैलकुलेशन है उसमें यूरोप को घबराहट हो जाएगी और यूरोप को एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया से महसूस होने लगेगा, और वो भी एक दूरगामी सिक्योरिटी चैलेंज होगा। लेकिन हर एक मुल्क जो है सारे हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंज को कैलकुलेट करके चलता है। देखिए, ये टेस्ट जो है अग्नि 5 का हमने पिछले साल 27 अक्टूबर को किया था, और तब भी हमने इसकी असल रेंज डिक्लेयर नहीं करी थी, ना ही हमने असल रेंज पर टेस्ट किया था। और लेकिन एक इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल एक रिजीम है, नॉट रिजीम, एक इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी को मिला के देखते हैं। तो जब आपके पास GSLV और PSLV जैसे रॉकेट हो जो हाई पेलोड को इतनी ऊंचाई तक लेके जाने में सक्षम हो, तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल नहीं होता इस चीज को समझने के लिए कि मिसाइल परीक्षण की जैसे ही भारत ने ऐलान किया था, चीन की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 5,400 किलोमीटर तक की रेंज है। और ये सीधा मैसेज है भारत के दुश्मनों को कि जो भी भारत के खिलाफ बुरी नज़र उठाने की कोशिश करेगा उसको करारा जवाब मिलेगा। आपकी मिसाइल की क्षमता कितनी होंगी, चाहे आप कितना डिक्लेयर करें, क्या नोटेम जारी करें, कितना जो भी करें, तो जो अग्नि 5 मिसाइल का जो साइज है और जो उसकी ट्रेजेक्टरी बनती है, जो उसका थ्रस्ट टू पावर रेशियो कैलकुलेट होता है इनिशियल ट्रेजेक्टरी में, जो उसकी स्पीड होती है, जो उसकी स्पीड री एंट्री पर होती है, ये सारी चीजें दुनिया मॉनिटर करती रहती है। और इसकी क्षमता 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक की है, तो पूरा का पूरा चाइना जो है उसकी रेंज में आ जाता है। चाइना घुस तो आता है बार बार, और ये आज की इसकी कोई आदत नहीं है, ये हम 65 से देख रहे हैं। मगर पॉलिटिकल विल का कितना बड़ा योगदान होता है ये हमने आज जान लिया। देखिए, जो सरकार है भारत की, जो कोई भी उस कुर्सी बैठेगा, किसी का नाम होगा उसकी जगह, जो कोई भी उस कुर्सी बैठेगा उसके ऊपर बहुत ही भारी दबाव तो होगा, क्योंकि चाइना कहीं से भी पाकिस्तान नहीं है, चाइना कोई बांग्लादेश नहीं है, चाइना कोई छोटा मोटा फिजी, ताइवान इस टाइप का देश नहीं है। चाइना जो है अच्छी खासी पावर है, इकोनॉमिक बहुत बड़ी पावर है। बाकी चाहे कोई किसी टाइप की हो ना हो, लेकिन कम से कम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत अच्छी खासी पावर है, दुनिया भर में उसका रसूख है। अब अभी तो चलो एक दिखने लगा है, अभी तो हम दिखने लगे हैं कि इंडिया जो है बराबरी से टक्कर दे रहा है चाइना को। अभी इंडिया दिखने लगा है कि चाहे हम एक्सरसाइज करें उत्तराखंड में, चाहे हम यहाँ से पीट पीट के भगा दें। आप ये एक बार सोच के देखना है इस चीज़ को थोड़ा गहराई से। जब 2014 में 26 मई को जब कुर्सी संभाली थी नरेंद्र मोदी जी ने, उस टाइम पे भारत चीन के जो रिश्ते थे कैसे थे? उस टाइम पे चीन कहाँ था, उस टाइम पे भारत कहाँ था? उसके पहले आपने इतिहास में 10 साल, 15 साल, 20 साल में पिछले कभी सुना है? खास तौर पर जो हम देख रहे हैं 90 के बाद से, 89 के बाद से एक भयानक हमारे देश ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी। उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हुआ क्या? चाइना को अपना आका मानने वाला वामपंथ, चाइना को अपना आका मानने वाला लेफ्ट फ्रंट बहुत मजबूत हो गया था भारत में।
2004 के चुनाव में तकरीबन शायद 64 या 60-65 के आसपास में सीटें उन्होंने जीत ली थी लोकसभा में। आज की कांग्रेस से भी, जितना आज कांग्रेस की सीटें उससे ज़्यादा उस समय उनकी आ गई थी। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कितने मजबूत था उस समय पे वाम फ्रंट। अब लेफ्ट फ्रंट इतना मजबूत है जो खुले यहाँ पर कभी आपको लेफ्ट जो है चाइना की बुराई करता नहीं है, बल्कि चाइना के लिए इस देश में क्या नहीं हुआ। भारत में जितनी फैक्ट्रियां बन गई, जो आज चाइना इतना बड़ा इकोनॉमी बना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में जबरन फैक्ट्रियां बंद करवाई गई। इंडिया में जबरन फैक्ट्रियां बंद करवाई किसने कराई? यही लाल झंडा लाल सलाम इसी ने बंद करवाई, जिसका आज नतीजा है हम जो है सिर्फ ट्रेडर बन के रह गए। हमारे यहाँ का जो व्यापारी सिर्फ ट्रेडर बन के रह गया, बाहर से खरीदेगा यहाँ बेचेगा, यहाँ उगा के यहीं बना के यहाँ बेचने वाले व्यापारी हमारे यहाँ खत्म हो गया। क्यों ना होगा खत्म? सरकार साथ दे नहीं रही है, पूरे आपके वर्कर खिलाफ हो जा रहे हैं। ऐसी शर्तें रख दी जाती तो बिजनेसमैन मानेगा तो बेचारा आत्महत्या करेगा। उससे वजह सीधी बंद करो फैक्ट्री नहीं चलेगी, मिल नहीं चलेगी। यही सब कारण आप देखो 2014 में जिस स्थिति में भारत था वहां से आज हम यहाँ तक आए हैं पिछले 8 सालों में, तो ये ऐसे ही नहीं आ गए। इसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, जिसकी वजह से आज इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज जितने चाइना के दुश्मन हैं सब इस समय खुशी में नाच रहे हैं। वो रिपीट में देखा जा रहा है, रिपीट में दबा दबा के वहां पे वीडियो देख रही पब्लिक को मजे कर रही, चाइना की खुलेआम बेइज्जती मारी जा